अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग? के खैरियत से हैं? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। अभी मैं सुबह ही अपने घर में गपशप कर रहे थे कि खाने कौन से बेहतर हैं खाने के लिए। तो मेरा बेटा जो है, छोटा बेटा है, वो आजकल वेट लॉस, उसका वेट मतलब इससे अंदाज़ा लगा लें कि उसकी कमर थी 42 इंच। अभी 3 दिन 4 दिन पहले एक ट्राउज़र मैं इसको ला के देने गया तो कमर थी 28 इंच। तो इससे आप अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कितना वेट लॉस किया है। जब वो स्कूल में था तो उसके साइज़ की पैंट नहीं मिलती थी इतना, माशाल्लाह, जिसको आमतौर पे हमारे यहाँ पाकिस्तान में हेल्दी बोलते हैं, हेल्दी नहीं होता। तो वो वेट लॉस पे आया हुआ है, एक्सरसाइज करता है, डॉक्टर भी बन रहा है, मेडिसिन पढ़ रहा है। तो उसने कहा बाबा वो आप डीप फ्राइड जो बनाते हैं ना वो ठीक नहीं है। तो उसका जवाब अभी आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में देता हूँ। डीप फ्राइड खाने क्यों ठीक नहीं है, उसकी वजह ये जिस किस्म के हम तेल में उसको फ्राई करते हैं, बाकी तो सारी चीज़ें उसमें ठीक हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जो मीडियम जिस तेल में हम फ्राई कर रहे हैं वो हेल्थ के हवाले से इंतहाई नुकसानदेह। हमारे यहाँ आप देखें सैलड्स में खाया जाता है, सैंडविचेस में बड़ा धड़ल्ले से खाया जाता है और बड़ा हैवी क्वांटिटी में। और इसमें जो जिस किस्म का तेल इस्तेमाल किया जाता है वो सेहत के लिए नुकसानदेह है। तो फिर मेयोनीज सेहत के लिए नुकसानदेह हो गया। वन ऑफ द मोस्ट अनहेल्दी सॉसेज मैं इसको कहता हूँ। और लेकिन हम उसको मुकम्मल हेल्दी कर लिया था। एक मछली की ग़िज़ाइयत, दूसरा साथ में हमने जो मेयोनीज़ बनाया वो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, और इस वजह से वो आप उसको धड़ल्ले से खाएं। इसी तरह आज का हमारा डीप फ्राइड मीट प्लेटर है और ये भी डीप फ्राइड है। और डीप फ्राइड खाने आप शौक़ से खा सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, ग़िज़ाइयत भी मिलेगी, डीप फ्राइड खाने भी खा सकते हैं। और इसकी सबसे ख़ास बात, चूँकि ये ऑयल आपका वेट लॉस में भी काम देता है। कमर के गिर्द जो आपकी चिकनाई जमा हो जाती है, जिसकी वजह से 3 बीमारियां बड़ी सर फहरिस्त हैं, दिल के अमराज, डायबिटीज़ और कैंसर। ये 3 अमराज से आप बच सकते हैं। तो बेसिकली वेट लॉस में भी आपको हेल्प करता है, बट एट द सेम टाइम साथ में इसमें ओमेगा उसमें LDL कोलेस्ट्रॉल जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है उसको कम करता है, HDL कोलेस्ट्रॉल जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है उसको बढ़ाता है। तो ये बेसिकली बहुत सारी बीमारियों को आपको बचा के रखता है। कैंसर की मुख्तलिफ टाइप से आपको बचा के रखता है। नेम इट, आपके बालों की हेल्थ ग्रोथ के लिए सबसे आइडियल ऑयल जो है वो ऑलिव ऑयल है। तो ये बेसिकली आपके अंदर जिस्म में जाके सारे के सारे काम करता है जो बाकी सारे ऑयल तबाही मचाते हैं। और ये ऑयल जो है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम करता है, यानी जो भी तोड़ फोड़ हो चुकी है उसको वापस रिकवर करेगा और आपकी सेहत हो जाएगी बेहतरीन। तो आज का जो इंतखाब है, जो मैं अभी वही कह रहा था कि सुबह दोपहर बच्चों से डिस्कशन कर रहा था तो उसने कहा बाबा वो डीप फ्राइड खाना, तो डीप फ्राइड खाना बना रहे हैं, हेल्दी हो जाएगा, बच्चे बड़े सब शौक से खा सकते हैं, जायका बेहतरीन रहेगा। ऑलिव ऑयल का जो टेस्ट जिन लोगों के जहन में बैठा हुआ है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा और होता है, इन दोनों ऑयल्स के इस्तेमाल से आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा। कल हमने बिस्किट बनाए थे, हाँ आप खाते, आप सॉरी खा नहीं सकते, हाँ हमने चखे, बहुत आपको फील नहीं होगा कि इसमें मक्खन नहीं है। और इसमें लाल आटा हमने इस्तेमाल किया था, आपको ये भी फील नहीं होगा कि ये मैदे से क्यों नहीं बने। और इसमें हमने गुड़ इस्तेमाल किया था, ये भी आपको फील नहीं होगा कि इसमें चीनी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि अगर आपको कोई बग़ैर बताए ये चीज़ें खिला दे तो आपको उसका फ़र्क ही महसूस नहीं हो, बिल्कुल महसूस नहीं होगा, गारंटी के साथ, और जब तक बताया ना जाए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देने का मकसद ये कि ऑयल का इंतखाब सही करें। यह हमारी डाइट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। पाकिस्तान दुनिया में इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला मुल्क है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना ऑयल की खपत है। और उस ऑयल की खपत में अगर आप गलत ऑयल का इंतखाब करते हैं तो फिर आपकी सेहत अल्लाह याफ़िज़। तो बेहतर करें। और थोड़ा सा अगर आपको कुछ रुपयों का फ़र्क महसूस होता है इस ऑयल में और बाज़ार में दूसरे मिलने वाले ऑयल में, ये जहन में रखिएगा, आगे जाके जो ये नुकसान आपको पहुंचाएंगे तो ये एक इसकी सूद समेत आपको बड़ा अच्छा खासा ख़र्चा करना पड़ जाएगा। तकलीफ़ अलग, परेशानी अलग, और ख़र्चा भी डबल ट्रिपल, क्योंकि दिल के अमराज या डायबिटीज़ या सारे इनके इलाज कोई सस्ते नहीं है, कैंसर के। सो इनसे बचने के लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर ऑयल का इंतखाब करें। अच्छा, ये डीप फ्राइड प्लेटर में हम क्या कर रहे हैं, फ़िश फ्राई कर रहे हैं, साथ में चिकन फ्राई कर रहे हैं, साथ में सॉसेजेस फ्राइड हैं, साथ में 2 सॉसेस हैं, एक पूरा प्लेटर है। और डीप फ्राइड खाने जिन लोगों के शौक़ है वो इसको खूब तबीयत से इंजॉय कर सकते हैं और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का होगा। सबसे पहला काम, हम यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले रहे हैं और उसमें शामिल करेंगे, आज हम कुकिंग करेंगे ऑलिव पॉमेस ऑयल के साथ। और ये खोल ली, सबसे पहले ये आ गया हमारा पॉमेस ऑलिव ऑयल, पॉमेस ऑयल बल्कि। और कढ़ाई में हमने डीप फ्राइंग के हिसाब से तकरीबन आधा लीटर में शामिल करूँगा, आधे लीटर की बॉटल इसमें। और इसके बाद काम इसका बहुत आसान, जो हम इसमें पकाने शुरू होंगे तो आप देखेंगे एक एक करके हम कर ये रहे हैं।
2 की कोटिंग मैदे वाली है और 1 की ब्रेड क्रम्ब वाली है। सो मैदे वाली कोटिंग हम पहले करेंगे क्योंकि इसका जो कचरा है वो जो थोड़े बहुत इसके टुकड़े गिरेंगे उसको हम छन्ने से निकाल सकते हैं, लेकिन जो ब्रेड क्रम्स हैं वो नीचे रह जाएंगे और वो उनकी पर सफाई के लिए आपको पूरा ऑयल छानना पड़ेगा। सो बेहतर तरीका घर में भी अगर आप पका रहे हैं तो उसका बेहतर तरीका है कि पहले बैटर वाले आइटम पका लें, उसके बाद फिर आप इसमें ब्रेड क्रम्ब वाला आइटम बनाएं। और ब्रेड क्रम्ब वाले आइटम बनाने के बाद ऑयल को हमेशा जब भी इस्तेमाल करें ठंडा होने के बाद छान ज़रूर लें उसी टाइम, क्योंकि ये ब्रेड क्रम्ब वगैरह जो चीज़ में रह जाती है नीचे ये फिर ऑयल को ख़राब करती है, यानी बाद के इस्तेमाल के लिए। सो बेहतर तरीका होता है कि मेरे घर में भी हम लोग जैसे ही ऑयल ठंडा हुआ फ़ौरन उसको छान लिया, उसका कचरा सारा फेंक दिया और उस ऑयल को प्रिजर्व कर लिया दोबारा रीफ्राइंग के लिए। जैसे ही ऑयल गर्म होता है इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे मछली की कुकिंग की तरफ। बोनलेस मछली है, कोई सी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको आसानी से दस्तयाब हो। और यहाँ पे हमारे पास जो मछली है पेंगासिस मछली है, यहाँ की नहीं है, बाहर की है, ये वियतनाम थाईलैंड वगैरह से आती है। टेस्ट के हवाले से बहुत मज़े की है और रिज़ल्ट भी इसका, जिन लोगों को मछली के बारे में शिकायत होती है कि इसका टेस्ट थोड़ा सा कभी फ्रेश मिलती है कभी नहीं मिलती, इसका मसला नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल फ्लेवर की है। अच्छा जी, इसका बैटर में थोड़ा क्रिस्पी क्रंची बनाना है तो इसके लिए हमने मैदा ले लिया, साथ में हम कॉर्नफ्लावर भी शामिल कर रहे हैं। कॉर्नफ्लावर इसमें 1 कप है और मैदा भी इसमें 1 कप है, इक्वल क्वांटिटीज़। ये इसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, साथ में इसमें हम बेकिंग पाउडर शामिल कर रहे हैं। बेकिंग पाउडर 1 चाय का चम्मच है, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची हो जाएगा और ऑयल बहुत एब्जॉर्ब करेगा। काली मिर्च थोड़ी सी, नमक थोड़ा सा, साथ में 2 अदद अंडे, एक आ गया और 2 आ गए। और इसके बाद हमने इसको फेंटना है और साथ में पानी शामिल करते जाना है, थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे और फेंटते जाएंगे। जैसे इसका बैटर रीजनेबल बन जाएगा फिर हम इसकी फ्राइंग करेंगे। जब तक हम बैटर को मिक्स कर रहे हैं, छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे। बैटर तैयार होगा, फिश फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसके बाद सॉसेजेस फ्राई करेंगे, फिर इसके बाद चिकन फ्राई करेंगे, फिर इसके 2 सॉसेज हैं। एक पूरा ज़बरदस्त किस्म का डीप फ्राइड फूड का प्लेटर होगा, मीट प्लेटर कही जाएगा। बी राइट बैक। डीप फ्राइड मीट प्लेटर। अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 500 ग्राम, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। सॉसेज के लिए सॉसेज 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। फ़िश के लिए बोनलेस फ़िश 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। गार्लिक म्यो डिप के लिए लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ऑलिव ऑयल म्यूनीस 1 कप, बॉल्समिक विनेगर 4 खाने के चमचे। स्पाइसी केचप डिप के लिए केचप 1 कप, चिली सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा। दीगर अज्जा बर्गर बन 3 अदद, सब बन 3 अदद। वेलकम बैक। हम बना रहे हैं सी फूड मीट प्लेटर, डीप फ्राइड मीट प्लेटर। और ये इस वजह से आज बना रहे हैं ताकि बहुत सारे लोगों को जिनको इशू होते हैं कि यार ये डीप फ्राइड फूड सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। अगर आपको बोर्जिस के पॉमेस ऑयल या एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल में इसको पका रहे हैं तो उसका जायका बिल्कुल न्यूट्रल होगा, जिस तरह आमतौर पे ऑयल का होता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया मेडिटेरियन लोग, ये जो जिसमें फ्रांस, इटली, यूनान और बहुत सारे ममालिक आते हैं, इनकी डाइट है भी ऐसी। अगर आप इनकी रेसिपी देखेंगे डीप फ्राइड भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन उनकी डाइट की सबसे बड़ी खुसूसियत ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल है, जिसकी वजह से उनकी सेहत बहुत बेहतरीन रहती है। उसके साथ साथ मैजेस्टिक शेफ़ का आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें। ये एक 75 साल से ये सारे जितने हम उनके बर्तन इस्तेमाल करते हैं, जिसमें कढ़ाइयाँ वगैरह हैं, फ्राई पैन है, सब कुछ, ये 75 साल से पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। क्वालिटी इनकी इस वजह से भी कामयाब है कि 75 साल से अगर एक कंपनी बना रही है और बिक रहा है तो उसकी वजह उनकी क्वालिटी का है। और इसके लिए शादियों का सीज़न है, दबा के उस हवाले से पैकेजेस है इनके। सिल्वर पैकेज है, गोल्ड है, प्लेटिनम है और डायमंड। और ये इस ऑफ़र से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। वेबसाइट भी इनकी है majesticchef.pk और कॉन्टैक्ट नंबर मेरे ख्याल में स्क्रीन पे आपके आ रहा है और आप उस पर ऑर्डर कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इसके रेफरेंस से। बर्तन बहुत अच्छे, नो डाउट अबाउट इट, कि हम इसको रेगुलर जितना हम लोग यूज़ करते हैं पूरे शोज़ में, आपको अंदाज़ा है कि डेली बेसिस पे और बहुत इसकी रगड़ाई वगैरह होती है दबा के, लेकिन फिर भी ये इनका जो नॉन स्टिक पैन और दूसरे बड़े ड्यूरेबल है। अच्छा, जो ऑयल गर्म हो गया, मछलियाँ आ गई, ये इसका बैटर आ गया, ये मछली के पीसेस हमने रखे। बोनलेस मछली इसमें चाहिए, दूसरी मछली इसमें नहीं चलेगी, कांटों वाली है तो कांटे इसमें से निकाल दीजिए। ये बैटर में इसको डिप किया
और ये आ गया ऑयल में। चलिए जी, और कढ़ाई की जो गुंजाइश है उसमें इतनी है कि इसमें हम एट ए टाइम 2 पीसेस फ्राई कर सकें, तो 2-2 करके इसमें फ्राई करके निकालते जाएंगे और इसके बाद इसके मज़ीद काम की तरफ आएंगे। और बैटर मैंने बहुत गाढ़ा नहीं रखा है, मुनासिब। ये मछली आ गई। सो ये प्लेटर बेसिकली मैंने मीट की 3 कॉम्बिनेशन बनाई है, जिसमें फ़िश, चिकन और सॉसेज। ये आमतौर पे बच्चों के लिए बड़ा आइडियल पैकेज वो प्लेटर है। छोटी बर्थडे वगैरह हो, कोई बच्चों की गेट टुगेदर हो, उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त। इसमें बन्स भी बने पड़े हुए हैं, हमने मंगवाए। साथ में हमने इसके सब बन्स भी लिए हुए हैं और बर्गर बन भी, और इसके हम बर्गर भी बनाएंगे। तो आपको थोड़ा सा आइडिया दे देंगे कि बच्चों को वेजिटेबल्स खा लेंगे। इसको हम पीसेस कर लेंगे छोटे छोटे, इसको भी, सॉसेजेस को भी, चिकन को भी। साथ में सॉस होंगे, और सॉस में कल हमने मेयोनीज़ बनाया था ऑलिव ऑयल का, वो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक बड़ा हेल्दी प्लेटर बन जाएगा, बच्चों की सेहत के हवाले से बड़ा फ़ायदेमंद। ये लीजिए, मछली को हमने अब टर्न किया, और कॉर्नफ्लावर शामिल करने से बहुत कड़क क्रिस्पी बैटर भी बनेगा और इसका कलर भी कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि आमतौर पे मछली थोड़ी सी वैसे कच्ची नहीं रहती, मछली का कुकिंग टाइम 5 मिनट है, लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा होता है कि मछली थोड़ा अंदर से ज़रा ड्राई हो जाए, तो उनके लिए है कि उसको थोड़ा ज़रा अगर ओवर कुक करना चाह रहे हैं, यानी ज़्यादा पकाना चाह रहे हैं, तो कर सकते हैं, लेकिन कलर कंट्रोल में रहेगा। जब तक ये पक रही है, इन द मीन टाइम हम आ जाते हैं हमारे जो सॉसेज की डिपिंग के लिए जो हमने बैटर बनाना है वो भी बना लेते हैं। इसमें भी हमने शामिल करना है मैदा, कॉर्नफ्लावर, नमक, बेकिंग पाउडर, और साथ में थोड़ा सा नमक। चलिए जी, अच्छा, ऑयल का दर्जा हरारत मैंने ज़रा मुनासिब रखा हुआ है, थोड़ा सा ज़रा डीप फ्राई हो जाए। थोड़ा सा इसमें हमने नमक शामिल करना है, और 1 अदद अंडा, बस। इसको भी हमने फेंट लेना है, और इसको भी हमने जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बैटर हमारा रेडी होगा। सिंपल तैयार बाज़ार के जो सॉसेजेस हैं उसमें हमने इसको डिप करके और डीप फ्राई करना है, बस। पानी शामिल किया, और पानी कम रखना है, बैटर को बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए। साथ में यहाँ पे आते हैं, मछली को फ्राई करते जाते हैं, टर्न करते जाते हैं। देखें, कलर इसका अभी कंट्रोल में है, मछली पक चुकी है कम्प्लीटली, लेकिन कलर इसका ओवरऑल बड़ा अच्छा कलर बादामी रंग का। ये मिक्स अभी हम इसको मिला लेते हैं। सो ऑप्शन है कि मैं आपको जो चीज़ें बना रहा हूँ ये एक जस्ट एन आइडिया, इसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते हैं। चिकन के साथ आप चिकन विंग्स फ्राई कर सकते हैं, चिकन की ड्रमस्टिक फ्राई कर सकते हैं, बीफ अंडरकट फ्राई कर सकते हैं। साथ में मछली हम फ्राई कर रहे हैं ऑलरेडी, और सॉसेजेस के साथ साथ, सॉसेज वैसे बड़े मज़े के बनेंगे इसके साथ। ये लीजिए, ये इसका मिक्स भी रेडी हो गया सॉसेजेस का, ताकि जैसे ही हम वापस ब्रेक से आएंगे तो ये हमारी मछली तो तैयार हो चुकी है। सॉसेजेस फ्राई करेंगे, फिर हम चिकन फ्राई करेंगे, फिर हम इसके सॉस बनाएंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि सारा काम टाइम पे हो जाए तो बेहतर है। अच्छा जी, अब ले लेते हैं 1 अदद यहाँ पे स्पाइडर चम्मच, और ये मछली होगी फ्राई। कुछ लोगों को मछली की फ्राइंग थोड़ा सा चाहते हैं कि बहुत क्रिस्पी हो जाए, तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि मछली फ्राई करके निकाल लें, थोड़ी देर बाद दोबारा एक दफ़ा फिर रीफ्राई कर लें। अगर उनको बहुत क्रिस्पी, वैसे तो भी बहुत क्रिस्पी हो रहा है, लेकिन इसको इसी टाइम अगर आप खाएंगे तो फिर इसकी क्रिस्पीनेस रहेगी। अदरवाइज़ थोड़ी देर बाद ये सॉगी होना शुरू हो जाता है। अभी बिल्कुल पापड़ जैसा कड़क, ये देखें, बिल्कुल कड़क क्रिस्पी बैटर बना हुआ है इसका। और ये क्रिस्पी बैटर बना बेसिकली कॉर्नफ्लावर की वजह से। ये आ गया एक और पीस, इसको मिक्स में डाला, इसकी इजाफी जो बैटर है उसको थोड़ा ज़रा निकाल लिया, और इसके बाद ये आ गया ऑयल में, एक और पीस, और बस मछली तैयार हो गई। इसके बाद हम आ जाएंगे हमारे सॉसेज की तरफ, फिर चिकन फ्राई करेंगे। आज का ये प्लेटर बनाने का मकसद उन लोगों के लिए, ताकि वो लोग जो समझते हैं कि यार ये डीप फ्राइड खाने सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, उनको पता लगे कि डीप फ्राइड खा सकते हैं अगर आप सही तेल का इंतखाब करें। चलिए, बस ऑयल का टेम्परेचर ध्यान में रखिएगा, ऊपर नीचे इसको करते रहें थोड़ा बहुत, ताकि बहुत ज़्यादा तेल गर्म हो गया तो भी इसका बैटर का कलर, वैसे इसका बैटर का कलर बड़ा कंट्रोल्ड, आप देखें कितना मज़े का बादामी सा रंग आ गया। ये बेसिकली इस वजह से है कि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर शामिल किया था। बैटर क्रंची भी रहेगा, क्रिस्पी भी रहेगा, साथ ही साथ कलर कंट्रोल में भी रहेगा। अदरवाइज सिर्फ मैदे में अगर आप इसको डिप करके फ्राई करेंगे तो फिर ये कलर इसका बहुत तेज़ हो जाएगा। देखिए कैसा लाइट कलर है, फ्लफ़ी। वापस यहाँ पे आते हैं, मछली को जब तक हम फ्राई कर रहे हैं
एक छोटी सी ब्रेक आ गई है, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे कहने जगह, विल बी राइट बैक। डीप फ्राइड मीट प्लेटर अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 500 ग्राम, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। सॉसेज के लिए सॉसेज 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। फ़िश के लिए बोनलेस फ़िश 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। गार्लिक मियो डिप के लिए लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ऑलिव ऑयल म्यूनीस 1 कप, बॉल्समिक विनेगर 4 खाने के चमचे। स्पाइसी केचप डिप के लिए केचप 1 कप, चिली सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा। बर्गर बन 3 अदद, सब बन 3 अदद। ले जी वापस आ गए और ब्रेक के दौरान ही मैंने सॉसेज फ्राई करने इसमें शुरू कर दिया कि हमारे पास आइटम ज़्यादा है और टाइम कम। तो सिंपल बैटर वही जो अभी हमने बनाया, जिसमें मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर थोड़ा सा, नमक, बस। और ये सिंपल सॉसेज को हमने और 3 से 4 मिनट फ्राई करना है बस। अंदर सॉसेज तो वैसे ही पका हुआ है, हमने सिर्फ उसके ऊपर जो बैटर है उसको थोड़ा सा पकाना है। और ये जब तक पक रहा है, आंच आपने जहन में रखना है कि बंद ज़्यादा करते रहें इसको, ताकि बेहतरीन फ्राइंग हो सके। सो फिश हमारी होगी फ्राई और अब हम आ रहे हैं सॉसेज की तरफ। सॉसेज बन रहे हैं जब तक फ्राई हो रहे हैं। साथ में इसके 2 डिपिंग सॉस हैं, बड़े सिंपल। सबसे पहला सॉस, इन द मीन टाइम है तो मैं बना लेता हूँ। ये बहुत मज़े का सॉस है बच्चों के लिए ख़ास तौर पे। ये स्पाइसी केचप, ये केचप आ गया इसमें। साथ में इसमें आ गया चिली सॉस, चिली कोई सा यूज़ कर ले, वैसे जो बहुत मज़े का मुझे सॉस लगता है वो सराचा। और साथ में हम 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है, अगर तीखे, वैसे आजकल बच्चे स्पाइसी खाने दबा के खाते हैं। थोड़ा सा नमक बस, और इसको सिंपली हमने मिक्स कर लेना है। तो ये आपका एक डिपिंग सॉस बन गया स्पाइसी। दूसरा वाला जो है गार्लिक मेयो, वो आजकल बच्चों के सबसे फेवरेट सॉस है, टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मज़े का। ये लीजिए सॉसेज को एक दफ़ा और पलटा और बस इसके बाद इनको निकाल लेते हैं। ये हो गया फ्राई। तो हमारा फ्राइंग का सिर्फ एक आइटम रह गया है जो कि चिकन है। और चिकन की कोटिंग ब्रेड क्रम्ब की है, मैंने आपको बताया था। ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग हम आखिर में इसमें से रख रहे हैं क्योंकि ब्रेड क्रम्ब नीचे बैठ जाएंगे और फिर उसको ऑयल पूरा छानना पड़ेगा। ये जो इसके कचरे हैं छोटे मोटे, ये तो हम इसको छन्ने से निकाल सकते हैं, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। तो घर में जब भी आप फ्राई कर रहे हो, इसका बेस्ट तरीका ये है कि उसको आखिर में रखें। वो क्रम्ब जो रह जाएंगे वो फिर आप बाद में आराम से ठंडा ऑयल हो जाए, इसको छान ज़रूर लें। इसी ऑयल में वो क्रम्ब को छोड़े ना, नहीं तो ये ऑयल को ख़राब कर देते हैं, यानी दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं छोड़ते। सो बेहतर ये तरीका होता है कि जैसे ही ठंडा ऑयल हुआ, फ़ौरन इसको छान लिया, कचरा उसका फेंक दिया और ये ऑयल दोबारा फिर रीफ्राइंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है। ये लीजिए, ये भी हो गया फ्राई। बस चलिए, इसका काम भी ख़त्म सॉसेज का। फ़िश फ्राई हो गई। चिकन फ्राई करना है अभी हमने, और चिकन फ्राइंग के लिए बल्कि मैं इसकी मैरिनेशन ऑलरेडी कर देता हूँ। नहीं, अच्छा हाँ, सामान ये पड़ा हुआ, गुड। मछली को, चिकन को हमने, आप रेसिपी कार्ड में देखेंगे, उसको फ्लैटन करना था। मैंने चिकन ब्रेस्ट को हाफ़ कर लिया, तो इसको हैमर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर और नमक बस। काली मिर्च भी लगा सकते हैं, वाइट पेपर भी लगा सकते हैं। वाइट पेपर का टेस्ट ज़्यादा मज़े का आता है इस फ्राइड चिकन में। चलिए जी, ये भी हो गया। सो इसको हमने मैरिनेट कर दिया। अब सिंपल इसको पहले अंडे में डिप करेंगे, और सॉरी मैदे में, अंडे में और ब्रेड क्रम्ब, बस ये इसका तरीक़ाकार। सो इसको अच्छी तरीके से पहले लगा दिया इसमें, और जब तक सॉसेज फ्राई हो रहे हैं, एक और इसका सॉस जो बहुत मज़े का है वो है गार्लिक मियो। और गार्लिक मियो के लिए मैं बॉल ले लेता हूँ, और हाँ ये बॉल सही है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। चलिए, लहसुन आ गया चॉप किया हुआ। कुछ लोग इसको फ्राइड करके शामिल करते हैं। मुझे लगता है जो गार्लिक सॉस बाज़ार में, अगर आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाएं, वो इस तरीके से बनता है, सिंपल मेयो। ये मेयोनीज़ हमने कल बनाया था, इसको सिंपली मिक्स करना है बस। तो हमारा डिपिंग सॉस ये हो गया तैयार। और इसके बाद हम आ जाते हैं चिकन की तरफ, जब तक सॉसेज फ्राई हो रहे हैं। और चिकन के लिए हमने ले लेना है 2 अदद बॉल, ताकि इसको हम आसानी से कोटिंग इसकी कर सकें। एक में आ जाएगा ब्रेड क्रम्ब, एक में आ जाएगा मैदा,
और एक हमें बॉल चाहिए होगा अंडे के लिए। चलिए जी, पहले इसको सॉसेज फ्राई हो चुके हैं, इसको मैं निकाल लेता हूँ। एक दफ़ा और टर्न कर लेते हैं बस। सॉसेज का कुकिंग टाइम 5 से 4-5 मिनट, ज़्यादा नहीं। अंदर सॉसेज मुकम्मल पका हुआ है, हम सिर्फ कोटिंग को ऊपर से पका रहे हैं, दैट्स इट। मछली को चाहें तो मैंने तो वैसे निकाल के रखा हुआ है, इसको एक दफ़ा और हम फ्राई कर लेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी। बेस्ट तरीका भी ये, घर में अगर आप बना रहे हैं, मछली है मुकम्मल पकी हुई लेकिन ऊपर से कोटिंग जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी क्रंची हो, उस हवाले से फिर इसको अगर आप दोबारा डीप फ्राई कर लें तो भी मसला नहीं है। लेकिन कलर कंट्रोल में, कलर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर दोबारा फ्राई करते हो और कलर इसका बहुत डार्क हो चुका होता फिर आपको इशू होता। ये आ गए सॉसेज भी तैयार। अब आ गया ब्रेड क्रम्ब और ये आ गया एक अदद और बॉल, जिसमें हमने अंडा शामिल कर देना है। और इसकी मैरिनेशन सिंपल रखी है, सिर्फ काली सफ़ेद मिर्च और नमक बस। इसके बाद ये ऑयल की थोड़ी सफाई कर लेते हैं। इसमें जो कचरा रह जाता है वो उसको निकाल ली, नहीं तो ये चिकन के साथ चिपकेगा। ये आ गया। अब आपने सिंपल पहले चिकन ब्रेस्ट लिया, उसको मैदे में डिप किया खूब अच्छी तरीके से, फिर इसको अंडे में डिप किया और फिर इसको ब्रेड क्रम्ब में। सो बेसिकली दो जो हमने बनाए हैं सॉसेजेस और उसकी फ़िश का, वो हमने सिंपल मैदे के साथ रखा था, ये ब्रेड क्रम्ब के साथ है। उसका ब्रेड क्रम्ब से बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। इसको अच्छी तरीके से ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद खूब हाथ से इसे प्रेस कर लें, फिर थोड़ा झाड़ लें ताकि इजाफी ब्रेड क्रम्ब निकल जाए। और ये आ गया डीप फ्राई। सो हमारे प्लेटर की फ्राइंग सारी कंप्लीट हो गई, हमारे दोनों सॉसेस कंप्लीट हो गए और साथ में हमने इसके बर्गर के बन और सब बन भी मंगवाए, तो वो उसके साथ हम इसके सैंडविचेस भी बनाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे करनी। डीप फ्राइड मीट प्लेटर अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 500 ग्राम, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। सॉसेज के लिए सॉसेज 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। फ़िश के लिए बोनलेस फ़िश 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। गार्लिक मियो डिप के लिए लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ऑलिव ऑयल म्यूनीस 1 कप, बॉल्समिक विनेगर 4 खाने के चमचे। स्पाइसी केचप डिप के लिए केचप 1 कप, चिली सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा। बर्गर बन 3 अदद, सब बन 3 अदद। वेलकम बैक। मछली को हम रीफ्राई कर रहे हैं दोबारा। ये इस वजह से, वैसे तो मेरे हिसाब से मुकम्मल पकी हुई है। घर में अगर आप पका रहे हैं ये थोड़ा सा सॉगी हो गया, और अगर आपको क्रिस्पी क्रंची बैटर चाहिए तो फिर इसमें आप दोबारा रीफ्राई कर लें, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, सिर्फ 1 मिनट बस। और ऑयल का दर्जा हरारत बहुत तेज़ ना रखें, उसकी वजह ये कि ऑयल बहुत गर्म होगा तो फिर इसका कलर बड़ा इशू हो जाएगा। ये देखें चिकन कैसा ज़बरदस्त क्रिस्पी क्रंची बना है, और ऐसा कड़क है कि काटने के दौरान भी ये इसकी क्रंचीनेस बरकरार रहेगी। सो इसको हमने बेसिकली सर्व करने के लिए देखें ये इस तरह काटना है बस। ये सारा चिकन इस तरह काट देंगे। साथ में हमने फिर इसको सर्व करना है, सैंडविचेस भी बनाएंगे इसके। और ये जब तक इधर है, मछली को एक दफ़ा और टर्न कर लिया। बस ध्यान में रखिएगा बहुत नहीं फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये कलर भी इसका ज़्यादा डार्क हो जाएगा और खाने में भी इतनी मज़े की नहीं होगी। चिकन फ्राई काट दिया, साथ में सॉसेजेस को भी हमने इस तरीके से काटना है, देखें आराम से। तो ये बेसिकली पूरा आपका सी फूड डीप फ्राइड प्लेटर आ गया। और जिन लोगों को मैंने आपको बताया था कि डीप फ्राइड खानों का इशू है कि यार वो बहुत फैटनिंग होते हैं और सेहत के हवाले से अच्छे नहीं होते, सही तेल का इंतखाब करें, जिस तरह बोर्जेस का एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जन या ऑलिव पॉमेस, ये सब के सब ऐसे तेल हैं जो आपकी सेहत को बेहतर करेंगे और जो बहुत सारी बीमारियों में हम लोग मुब्तला हैं उससे आपको बचा के रखेंगे। ये लें, ये पीसेस फ्राई हो गए, इनको निकाल लेते हैं और इनको दोबारा थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। मछली पक चुकी है, मैंने आपको बताया 5 से 6 मिनट इसको लगते हैं पकने में। हम सिर्फ बैटर को दोबारा क्रिस्पी क्रंची करने के लिए रीफ्राई कर रहे हैं, लेकिन रीफ्राइंग 1 मिनट के लिए हो, इससे ज़्यादा नहीं हो। ये आ गई मछली और इसको देखें बिल्कुल पापड़, ओह बहुत गर्म है। और मछली तो इन तीनों आइटम में
बच्चों से पूछेंगे तो वही कहेंगे चिकन या सॉसेज। लेकिन मछली का जो सैंडविच बनेगा, अच्छा कल मैंने बैटर बनाया था मछली का, स्प्रेड बहुत मज़े का, अभी सुबह नाश्ते में खाया और बहुत सारे लोगों को नाश्ते में सुबह मछली, लेकिन वो इतना मज़े का बैटर था। एक तो ये सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन थी कि ऑलिव ऑयल जो हमने इस्तेमाल किया था वो सेहत के हवाले से इंतहाई फ़ायदेमंद था और वो गिल्ट फीलिंग आपकी कम से कम नहीं थी। मछली को सारा काट लेंगे इस तरह, चिकन को भी काट लेंगे और इसको मैं एक दफ़ा और रीफ्राई कर रहा हूँ, बस चूल्हा कर दिया बंद। तो आज का हमारा प्लेटर कंप्लीट हो गया और अब हमने आपको एक थोड़ा सा दिखाना है इसका सैंडविच कैसे बनाना है। सो पैन ले लिया मैंने और पैन में इसका सॉस, हाँ ये आ गया, ये इसका गार्लिक मेयोनीज़ जो हमने मेयोनीज़ ऑलिव ऑयल के साथ बनाया था, सिंपल आपने बन लेके इसमें हल्का सा इसकी बेस में थोड़ा सा मेयोनीज़ लगाया। मैं 2 किस्म के अलग सैंडविचेस बना दूंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इससे आप मुकम्मल सैंडविचेस कैसे बना सकते हैं। ये 2 के बेस में हमने थोड़ा सा लगा दिया ऑलिव ऑयल का मेयो और इसके बाद ये आ गए फ़िश, ये देखें, ओह शदीद गरम, ओह ये आ गई। बस ये रखा है इसके ऊपर, एक चीज़ का स्लाइस रख दिया और ये मैं पैन में इसको रख के थोड़ी देर के लिए हम इसको, चीज़ सिर्फ मेल्ट करनी है, सैंडविच हमारा रेडी है। ये एक बड़ी मशहूर फ्रेंचाइज़ भी है यहाँ पे पाकिस्तान में, उसका फिले ऑफ फिश बर्गर बड़ा मशहूर है, एग्जैक्टली द सेम, नो डिफरेंस। और एक हम बना लेंगे ये इसका सॉसेजेस का, ये भी आ गया। इसके ऊपर भी चीज़ का स्लाइस, चीज़ स्लाइस बेसिकली इसको पैन में मैं गर्म इसमें से कर रहा हूँ कि मेरी चीज़ सिर्फ मेल्ट करनी है और बस। और एक हम इसका भी बना लेंगे सबका हम चिकन के साथ बना देते हैं। कहाँ गया, हाँ ये आ गया। इसमें भी थोड़ा सा हम मेयोनीज़ लगा देंगे, ये गार्लिक मेयो, और इसमें हम रख देंगे चिकन। तो सैंडविचेस भी बन गए, ब्रेड भी साथ में रख दी इन केस अगर किसी को अपनी चॉइस के हिसाब से सैंडविचेस बनाने हो। इसके ऊपर मैं चीज़ रख दूंगा और चीज़ रखने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और बिल्कुल धीमी आंच पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए इतना पकाना है कि जिसमें ये पनीर इसके ऊपर मेल्ट हो जाए। बस एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आएंगे, हमारे सॉसेजेस ये सैंडविचेस भी रेडी होंगे, साथ में हम प्लेटर आपको बना के दिखाएंगे बड़ा मज़ेदार और बड़ा खूबसूरत। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। डीप फ्राइड मीट प्लेटर अज्जा चिकन के लिए चिकन ब्रेस्ट बोनलेस 500 ग्राम, मैदा 1 कप, अंडे 2 अदद, ब्रेड क्रम्स 1.5 कप, नमक 1 खाने का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। सॉसेज के लिए सॉसेज 6 अदद, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, अंडा 1 अदद, बेकिंग पाउडर 1 खाने का चमचा, जैतून का तेल तलने के लिए। फ़िश के लिए बोनलेस फ़िश 500 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 1 कप, मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अंडे 2 अदद। गार्लिक मेयो डिप के लिए लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ऑलिव ऑयल मेयोनीज 1 कप, बाल्समिक विनेगर 4 खाने के चमचे, स्पाइसी केचप डिप के लिए केचप 1 कप, चिली सॉस आधा कप, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, दीगर अज्जा, बर्गर बन 3 अदद, सब बन 3 अदद। तरकीब: मीट हैमर से चिकन ब्रेस्ट कोट कर नमक और काली मिर्च लगा दें। मैदे, अंडे और ब्रेड क्रम्स में चिकन ब्रेस्ट कोट करके जैतून के तेल में 5 मिनट डीप फ्राई कर लें। फिर चिकन ब्रेस्ट के स्लाइस करके एक तरफ रख दें। सॉसेज के लिए एक बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, अंडा, बेकिंग पाउडर, नमक और 2 कप पानी अच्छी तरह मिक्स करें। अब सॉसेजेस को बैटर में डिप करके 5 मिनट डीप फ्राई करें और स्लाइस करके एक तरफ रख दें। फिश के लिए एक बोल में मैदा, कॉर्नफ्लावर, बेकिंग पाउडर, नमक, काली मिर्च, अंडे और 2 कप पानी अच्छी तरह मिक्स कर लें। बोनलेस फिश बैटर में डिप करके 6 से 8 मिनट फ्राई करें और स्लाइस करके एक तरफ रख दें। गार्लिक मेयो के लिए एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स कर लें। स्पाइसी केचप डिप के लिए एक बोल में तमाम अज्जा मिक्स करके एक तरफ रख दें। अब प्लेटर में तमाम मीट रखकर बर्गर बन और सब बन के साथ सर्व कर दें। ये लीजिए हमारा प्लेटर बनना शुरू हो गया और डीप फ्राइड, जिसमें चिकन, फिश और साथ में सॉसेजेस, साथ में कुछ बर्गर भी मैंने आपको बना के दिखा रहा हूँ। बंद साथ में रख देंगे ताकि जिनको अपने सैंडविचेस बनाने हो वो सैंडविचेस बना सकता है। और सबसे अच्छी बात इस सारे प्लेटर की ये है कि ये इंतहाई सेहत के हवाले से सेफ़ और फ़ायदेमंद। ये मछली आ गई, साथ में सॉसेजेस काट दिए,
गई मछली। ओह, सबसे फेवरेट आइटम, सबसे मज़े का भी और सबसे फ़ायदेमंद भी। ये देखिए, ये आ गया मछली का अंबार, ये आ गया सॉसेज का, ये क्या गिर गया, अच्छा। और साथ में अब चिकन आएगा और बर्गर की मैं फाइनल फिनिश करके आपको दिखाता हूँ। चिकन काट के और इसको भी रख देते हैं। तो बेसिकली ये डिपिंग टाइप का वो है प्लेटर, जिसमें आप चीज़ें डिप करके सॉसेस साथ में रख दिए हैं ताकि इसको आप एंजॉय कर सकें। ये आ गया। ये सारे एक्सपेरिमेंट मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूँ, मैं इस वजह से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक तो ऑलिव ऑयल के साथ जो लोगों ने मिथ्स बनाए हुए हैं कि यार ये कुकिंग के लिए तो बस वनस्पति घी ही ठीक है, और तेल जो बाज़ार में मिलते हैं वही मज़े के, टेस्ट वाइज भी ग़ज़ाइयत जहन में रखिएगा, फ़वाइद जहन में रखिएगा, और ये जहन में रखिएगा कि हमारे डाइट का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है वो है ऑयल। तो तेल का इस्तेमाल, अगर आप सही तेल का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत बेहतरीन रहेगी। ये आ गया, इसके साथ इसका डिपिंग सॉस, गार्लिक मेयो, और ये आ गया इसके ऊपर थोड़ा सा हम ये चिली सॉस डाल देते हैं ऊपर से, केचप चिली। ओह चलो, बस हो गया काम। और इसके ऊपर इनके टॉप्स। सो ये बर्गर्स तैयार हो गए, साथ में ये सब बन तैयार हो गया, एक चिकन, एक सॉसेज और एक फ़िश के साथ ये हो गया तैयार। और साथ में ये बन्स हम एक्स्ट्रा रख देंगे ताकि जिसके हिसाब से अपने हिसाब से बनाने हो वो बना सकते हैं इसको। सो ये आ गया हमारा आज का पूरा डीप फ्राइड मीट प्लेटर। और टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जिन लोगों को इनके जायके पता हैं, दे विल लव इट। और ग़ज़ाइयत सबसे अहम चीज़ जो मैंने आपको बताया कि डीप फ्राइड खानों से हम लोग, आज ही मैंने आपको बताया, मेरे बेटे ने कहा कि यार वो डीप फ्राइड खाने ना बनाएं, तो अब आप डीप फ्राइड खाने बनाएं और खुल के बनाएं, और देखेंगे कितना मज़ा, आपको टेस्ट भी अच्छा लगेगा। और गिल्ट फीलिंग जो होती है ना कि आप किसी ऐसी चीज़ को खा रहे हैं जिसको आपको पता है इसका आपको नुकसान पहुँचेगा, वो गिल्ट फीलिंग ज़ीरो। सो एंजॉय कीजिए इन खानों को, यू विल लव इट। और पूरा डीप फ्राइड प्लेटर छोटी मोटी गैदरिंग के लिए, शाम की चाय या बच्चों के कोई दोस्त वगैरह आ रहे हो, उस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ है, जिसमें आपने ये सॉस बहुत सिंपल, चिली सॉस में केचप शामिल कर दिया, चिली गार्लिक सॉस इस्तेमाल कर ले इसकी जगह। गार्लिक मेयो अलबत्ता बेहतरीन, क्योंकि इसमें हमने जो मेयोनीज़ बनाया है ये कल हमने एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल के साथ बॉर्जेस का बनाया था। सो हेल्दी ऑल टुगेदर। और ये जितना फूड फ्राई किया हुआ है सब के सब हेल्दी ऑयल में फ्राई किया हुआ है, ऑलिव पोमेस ऑयल बॉर्जेस का। ये बर्गर बन गए इसके। तो ये ओवरऑल डाइट जो मील है, ये आमतौर पे हम कहते हैं कि बच्चों को ख़ास तौर पे हेल्दी मील खिलाएं, उनको गाइड करें कि हेल्दी चीज़ें क्या हैं। और ये जो जंक फूड कहलाता है, ये सारा का सारा बाज़ार में जंक फूड कहलाता है, लेकिन यही जंक फूड हेल्दी कैसे हो गया ये आपके सामने। प्रोग्राम का टाइम वो ख़त्म, आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।